चाहते हो चेंज करना? नहीं, ऑनलाइन भी मैं करूँगी तो यही टाइमिंग रहेगी 12 बजे। देखो ऑनलाइन अगर करोगी तो तुम्हें लिंक हम कर ही दिए हैं, मेरा ही है सारा रिकॉर्ड, वहाँ से कर लो, ठीक है। तो आप डेली डालिएगा तो नहीं? अरे उसमें खुद वीडियो है, देखो ना तुम। हाँ लेकिन ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, हम जूम की आईडी भेज देंगे, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक की बात हम कर रहे थे, तो हाइपरलिंक पे आते हैं। हाइपरलिंक में आपको 4 चीज़ें मिलेगा, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। तो एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले से बना हुआ है, अब ये फाइल कहाँ पे है, उस लोकेशन पे आ जाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारा फाइल डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे आ गए, और जैसे डेस्कटॉप पे आए वो सारे फाइल आ जाएगा जो कि डेस्कटॉप पे हमने बनाया है। अब इसमें से मान लीजिए ज्योति नाम का फाइल है, ओके किए। अब यहाँ पे देखिए इतना लंबा सा लिंक एक आया, इस पर जैसे माउस को लाते हैं माउस का चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे प्लस रह रहा है, मगर जैसे लाते हैं हैंडशेक बन रहा है, ठीक है। तो जैसे हैंड बने समझ आइए वो लिंक है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछता है कि माउस पॉइंटर हैंड में कब चेंज होता है, जब आपका वहाँ पे लिंक हो तब। अगर लिंक नहीं है तो नॉर्मल रहेगा, जैसे लिंक बनेगा वो हैंड में चेंज हो जाएगा। अब इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि रीडायरेक्ट कर देगा उस फाइल के ऊपर। अब देखिए वो फाइल खुल गया ज्योति नाम का, तो हम यहीं से बैठे बैठे कोई दूसरा फाइल खोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इतना लंबा चौड़ा नाम लिख दिया, और नाम नहीं लिखा, ये पूरा पाथ लिख दिया, ठीक है, कि कहाँ पे है, सी में है, यूजर में है, रिप्सोजन में है, डेस्कटॉप में है, ज्योति नाम का फाइल है। अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल पूरा पाथ ना लिखे तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। फिर आपको पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम लिखना पड़ेगा। कुछ भी पहले आप लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ आ जाइए और फिर से आप सेम काम कर दीजिए। डेस्कटॉप पे आइए और ठीक है, अब उतना लंबा नहीं है, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो वही चीज़ ओपन होगा। अब इसमें पासवर्ड भी लगाए थे तो पासवर्ड भी अभी ये है, तो क्या ये ज्योति वाला फाइल ओपन हो जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ को आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। जैसे आप ये जो ज्योति लिखे सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पे ज्योति का जो फाइल हम डेस्कटॉप से होता है, यहाँ पे कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, जैसे ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन खुलेगा ज्योति का? हाँ जो फाइल हम लगाए रहेंगे वो खुलेगा, जिसका लिंक है। हाँ लिंक जिसका किए हैं वही। दो लिंक यहाँ पे तो एक ये शॉर्ट लिंक है, ये दोनों लिंक रहेगा वो? हाँ दोनों रहेगा। ये लिंक जो है, ये लिंक वो लिंक है। जैसे मोबाइल आपका बज रहा है क्या? ये ज्योति जो हम लिखे हैं ना, तो लिखने के बाद क्या होता है कि ये इतना लॉन्ग में नहीं दिखाएगा, पूरा पाथ नहीं दिखाएगा। काम करने वाला दोनों लिंक हाँ, कर सकते हैं। हाँ दोनों कर सकते हैं, काम उतना ही करेगा। एक्सेस के लिए पासवर्ड बताना पड़ेगा? नहीं, पासवर्ड का भी जरूरी नहीं है, पासवर्ड उस फाइल पे लगा हुआ था। अच्छा उस फाइल पे लगा? हाँ उस फाइल पे लगा हुआ था, इसलिए पासवर्ड बताना पड़ा है। अब जैसे ये ABC हम लिख रहे हैं, अब इस पर कुछ वैसा फाइल लगाते हैं जिसमें पासवर्ड ना लगा हो, तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जी। और एक्सेल में पासवर्ड लगाने आता है नहीं? चलिए देखिए, अब यहाँ पे लेते हैं CCNA सिलेबस और यहाँ लिख दिए हैं ABC, तो इस लिखा से कोई मतलब नहीं है, जो हम लगाए एक्चुअल में वो लगा। और इस पर जैसे आके ओपन करते हैं, अब ये मेरे ख्याल से पासवर्ड नहीं मांगेगा, देखिए पासवर्ड नहीं मांगा, और ये आगे प्रोसेस में है, और ये वर्ड का फाइल ओपन हो गया। तो यहाँ पे दो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। पहला ये कि पासवर्ड इसके लिए ज़रूरी नहीं है, हाँ अगर उस फाइल पे पासवर्ड है तो ज़रूरी है, क्योंकि दो तरह का होता है। जैसे आपका बैग है, अब आपने बैग में लॉक नहीं लगाया है, तो कोई भी चैन को ओपन करके उसमें से कोई चीज़ ओपन कर सकता है, निकाल सकता है, मगर आपने लॉक लगाया हुआ है तो चाबी तो चाहिए। अब चाबी
भले बैग किसी का हो, चाबी आपके पास है तो आप खोल सकते हो, नो डाउट। तो वो चीज़ें, तो अगर उस फाइल में जो पासवर्ड था वो हम पासवर्ड सेट करना बताए थे, जिस दिन शायद आप नहीं थे, आपके आने से पहले बताए थे, तो किसी दिन हम आपको बता देंगे, तो इसलिए आया। दूसरा कि ऐसा भी नहीं है कि अगर एक्सेल में हम लिंक कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सेल के फाइल को ही लिंक करेंगे, ऐसा भी नहीं है। किसी भी फाइल को आप कर सकते हैं, जैसे अभी वर्ड का फाइल है, ये वर्ड का फाइल है, इसको भी हम लिंक कर सकते हैं और किए हैं, और ये ओपन डेस्कटॉप से कोई भी एक्सेस हाँ फाइल ले सकते हाँ कोई भी फाइल ले सकते हैं, इवन कि डेस्कटॉप ही नहीं कहेंगे, अगर हैं। हाँ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, हाँ कहीं से भी कहीं से। अगर ये कह दें डेस्कटॉप तो फिर इसका परिभाषा शॉर्ट हो जाएगा कि नहीं। अगर अगर ये चीज़ कहीं इंटरव्यू में बोल दिया गलती से कि डेस्कटॉप से ले सकते हैं, तो सीधे क्वेश्चन फायर करेगा कि मेरा डी ड्राइव में है, तब तो हम नहीं ले सकते हैं क्या। तो ये तो बोल सकते हैं ना, माई कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में। हाँ ये बोल सकते हैं कि इस पीसी में, इस सिस्टम में जहाँ से भी हो उस लोकेशन पे जाके हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, अगला पर्सन क्वेश्चन हमारे ही बातों से वो उलझा देता है, हाँ। जिलेबी की तरह। अच्छा ये कर सकते हैं तो क्या ये नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ें क्लियर करके बोलिए कि अगला पर्सन उलझे ना, उसको क्वेश्चन करने का मौका ना मिले। तो ये चीज़ें हैं क्लियर। यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, ये भी क्लियर हो गया। अब जैसे ABC लिख दिए, अब ABC में जो फाइल हम लगाए हुए हैं वही ओपन होगा। जब इस पे हम माउस लाएंगे तो इसका पाथ भी बता देगा, उस फाइल का नाम भी बता देगा कि जिस एक्चुअल में शीट में ये हम लिंक लगाए हैं हाँ, उसी शीट से हम हाँ, एक्सेस कर पाएंगे। हाँ उसी सीट से कर पाएंगे, उसी सीट से। अब जैसे मान लो कि ये हम एक्सेल का फाइल बनाए, अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करके दिस PC डेस्कटॉप में बुक 1 के नाम से हम सेव कर दिए, और सेव करके इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ बुक 1 आ गया, डबल क्लिक किया इस पर, ओपन हो गया। अब इसी सीट से, सीट 1 से ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। ये तब तक काम करेगा जब तक दोनों उसी लोकेशन पे हो। अब दोनों उसी लोकेशन पे होने का मतलब ये है कि जैसे ABC पे क्या फाइल लगाए हैं, CCNA वाला लगाए हैं, CCNA सिलेबस। तो CCNA सिलेबस हमारा कहाँ है, अभी डेस्कटॉप पे है, ये है CCNA सिलेबस। अब मान लीजिए कि इस लोकेशन से इसको हम डिलीट कर दिए, या यहाँ से कॉपी करके कहीं और रख दिए, तो वो थोड़ी होगा, काम नहीं करेगा, फिर से उसका लोकेशन लोकेशन सेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम कब पढ़ाएंगे, जब आप क्लासरूम में बैठे रहोगे। अच्छा सपोज सर एक CCNA सिलेबस को कॉपी करके सी ड्राइव में डालिए। ठीक है, यहाँ भी रहने दे, वहाँ भी रहने दे। हाँ। ठीक है, लीजिए इसको हम कॉपी कर दिए, और और कैसे मांगता है एक्सेस वो देखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सी ड्राइव में कर दें, किसी में भी कर चलिए D में कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, पेस्ट कर दिए। अब यहाँ CCNA सिलेबस आ गया। अब क्या करें बोलिए। अब वो बुक 1 वाला फाइल को। अच्छा ये वाला हाँ। ओपन करें, हाँ। ठीक, आ गया। तो ये तो सिस्टम में 2 जगह फाइल है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो जहाँ का हम लोग लोकेशन डालेंगे वो ये ले लिया होगा। हाँ वहाँ का नहीं डाले हैं, सी हाँ। ड्राइव का तो डी ड्राइव का तो नहीं। अब वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। हाँ ये तो वो वाला लेता है कि नहीं वो देख नहीं नहीं ले लेगा। तो आते हैं, cannot open the- ठीक है, एरर देगा। तो यही बात हम बोले थे और ये प्रैक्टिकल हो गया। तो आप किसी भी चीज़ को, अब जैसे मान लीजिए आप लोग आ चुके थे, हम नहीं थे यहाँ, तो क्या क्लास चलेगा? तो पहले क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि इस लोकेशन पे रहना चाहिए। अब एक लड़का क्या किया था मेरे क्लास का, इस एक्सेल के सीट को, एक्सेल के फाइल को व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया किसी और के साथ, और उसके लैपटॉप पे चालू करके देख रहा था, तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि उसके, मान लो कि इस डेस्कटॉप पे है तो दूसरे सिस्टम में थोड़ी ये है, नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें नहीं करना। अब कहिएगा कि वो जो लिंक होता है वो तो कहीं भी ओपन हो जाता है, तो वो लिंक ग्लोबल होता है, वो सर्वर पे रहता है, नेटवर्क पे रहता है। ये हमारा लोकल मशीन पे है। जब हम उस लिंक की भी बात करेंगे तो कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट पे है, अब फ्लिपकार्ट पे कोई आइटम हम लिए या देखें, अब वो लिंक अगर हम शेयर कर दिए आपको,
तो आप वो एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि वो ग्लोबल है, सर्वर ग्लोबल है, वो सर्वर पे है, नेटवर्क पे है। अब मान लीजिए कि अब उसको देखना है तो नेट ऑफ करके देखिए, नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि आपका उसके बीच से कनेक्शन कट गया, उस फाइल के बीच से। तो इस तरह का चीज़ें होता है, तो ये आपके सिस्टम पे ही काम करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है? हाइपरलिंक में आते हैं तो ये पहला एग्जिस्टिंग फाइल वाला हो गया। दूसरा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट से यहाँ सेंस ये बनता है कि आपका एक सीट से दूसरे सीट पे जंप करने का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 सीट है, 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें और सीट 3 पे चले जाएं, सीट 2 पे चले जाएं। ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे आए, हाइपरलिंक पे आए, और हाइपरलिंक पे आए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आए। अब हम लगाते हैं सीट 3 पे, ओके किया। अब देखिए सीट 3 आ गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सीट 3 पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ कोई अगर दूसरा बना लीजिए, मान लीजिए इसी तरह से, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो सीट 1 पे चला जाए वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, नो डाउट। सेट को लिंक करने देगा ये। अब जैसे सीट 2, ओके। अब इस पे क्लिक कीजिए, सीट 2 पे पहुंच जाइए। सेव को भी बना। हाँ, अब इसको थोड़ा और ज़्यादा स्टैंडर्ड में बनाना है तो पहले एक शेप लीजिए कोई भी, और इस पे कुछ लिख लीजिए। जैसे इस पे लिख देते हैं सीट 4, सीट 4। और इसको फॉर्मेटिंग टूल में जाके आपको जितना अच्छा फॉर्मेट करना है उतना अच्छा फॉर्मेट कर दीजिए। और उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं, इसको फॉन्ट बीच में कर दीजिए, फॉन्ट फॉन्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको अगर कुछ अलग करना है ये कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ कर देंगे। अब ये कैसा लग रहा है कि एक बटन जैसा लग रहा है ना। अब एक बटन जैसा लग रहा है, कब कैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट आ जाता है, पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं पेज लेआउट आ जाता है। इस प्रकार से अब ये हो गया। अब इसमें जितना सजाना है उतना सजा दीजिए। और इसको अगर 3D इफेक्ट देना है तो इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह का इफेक्ट भी आप दे सकते हैं यहाँ से। जो आपको इसमें लगाना है लगा दीजिए। अब इस पर क्लिक कीजिए और फिर से आ जाइए हाइपरलिंक पे और सीट 3 पे कर देते हैं। अच्छा सीट 4 लिखे है ना, सीट 4 लिख के ओके कर दीजिए। अब देखिए इस पे क्लिक कीजिए, आ जाए सीट 4 पे। तो अब ये क्या हो गया, एक बटन हमने बना लिया। जैसा ये बटन यहाँ है ना वैसा, और ये सब भी वैसा ही बटन है। जिस दिन माइक्रो बताएंगे उस दिन भी बताएंगे कि आप किसी शेप में माइक्रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा बटन बन जाता है। तो इस तरह के आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि ये जनरेट होता है कि मान लीजिए इसको उठा के यहाँ रखना हो या यहाँ रखना हो, तो नॉर्मली आप इसको नहीं उठा पाएंगे। जैसे उस पर जाएगा माउस और क्लिक करके उठाना चाहेंगे, ये क्लिक ही हो जाएगा और वो रन कर जाएगा। तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर और मूव हेयर करिएगा, और उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक करके इसको कहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप लेफ्ट क्लिक करके कहीं भी किसी शेप को ले जा सकते हैं, मगर जब उस पर अगर कुछ लगा दिए हैं एक्स्ट्रा तो नहीं जाएगा। अब जैसे ये है, लेफ्ट क्लिक किए, जहाँ ले जाना है ले जा सकते हैं, मगर उस पर अगर माइक्रो लगा दिए तो आप नहीं कर सकते वैसे। क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ भी बता दिया। उसके बाद आगे आता है इसमें हाँ, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है
कि ये एग्जिस्टिंग फाइल था जो पहले से है। अब हुआ कि हमें नया फाइल भी बनाना है, लिंक भी बनाना है। एक वैसा नया फाइल जनरेट कीजिए, क्रिएट कीजिए, जिसका यहाँ पे लिंक भी बन जाए। अब यहाँ पे क्या हमसे पूछेगा, नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, कि नया डॉक्यूमेंट का नाम क्या देना है। क्लियर। अब यहाँ पे हम देते हैं हबनेट और आज है 28/6, ये दे दिए। अब ये कहेगा कि पाथ बताइए कि ये पाथ कहाँ पे होगा। ठीक है, अब पाथ बताना पड़ेगा। तो पाथ बताने के लिए अगर बाई डिफ़ॉल्ट ये डेस्कटॉप है तब तो ठीक है, अगर डेस्कटॉप नहीं है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हो अगर दूसरा पाथ हो तो। यहाँ आने के बाद एक काम और करेंगे, क्या करेंगे, तो सेव एज टाइप में आके यहाँ पे अब ये बताना पड़ेगा कि आप उस फाइल को कैसा फाइल बनाना चाहते हो। कैसा फाइल से मतलब है कि वर्ड का फाइल, एक्सेल का फाइल या कोई और फाइल। अलग अलग टाइप का फाइल होता है, ये तो समझ रहे हैं ना। जैसे हर इंसान का कैटेगरी अलग होता है, कास्ट अलग होता है। अब कोई शर्मा होता है, कोई वर्मा होता है, कोई गुप्ता होते हैं, कोई मिश्रा होते हैं। ठीक है, उस तरह का आपको यहाँ से डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट चूज कर लेते हो तो ये वर्ड का फाइल बन जाएगा। अगर आप वर्कबुक चूज करते हो तो एक्सेल का फाइल बन जाएगा। अब इसका अगर यहाँ से चूज नहीं करोगे तो यहाँ आके एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। अब एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉस का एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारा चीज़ें .docx की जाएंगे तो डॉट ये हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। .exl करेंगे तो एक्सेल हो जाएगा। तो या तो वहाँ से कर दीजिए या यहाँ से सेव एज टाइप में चूज करके ओपन कर दीजिए। अब देखिए XLS आ गया तो एक्सेल का है। अब ये कह रहा है व्हेन टू एडिट, एडिट कब करना है इसमें, मतलब कुछ लिखना कब है, एडिट कब करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें देगा, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। अगर अभी करना है एडिट तो नाउ पे रखिए, बाद में करना है तो लेटर पे रखिए। अभी ही रखते हैं, जैसे ओके करेंगे अब देखिए हबनेट 28/6 आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे हम 1 2 3 लिख देते हैं, नीचे हबनेट लिख देते हैं, बिहार ना, ये सारी चीज़ लिख दिया और यहाँ आके इसको सेव कर देना है। अच्छा, पूछ रहा है तो क्या वहाँ से क्लिक नहीं किया है, या तो मैच कर गया होगा। ABC 1 2 3 एक्सेल वर्कबुक सेव। अब देखिए इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अच्छा ये हबनेट 28/6 वाला ओपन हुआ है और हबनेट 28/6 वाला कहीं है यहाँ, ABC 1 2 3 तो यहाँ है, हबनेट 28/6 यहाँ है। ठीक है, अब ये जो फाइल है, ये फाइल शायद खाली है। द फाइल यू आर ट्राइंग टू ओपन इज डिफरेंट फॉर्मेट देन specified by द फाइल एक्सटेंशन। अच्छा, ये फॉर्मेट पे लोचा कर रहा है और लोचा इसलिए कह रहा है कि वहाँ जो है ना उसका एक्सटेंशन अलग होगा। अब जैसे स्वीटी नाम का फाइल है एक्सेल का, अगर इसको हम ओपन कर रहे हैं तो देखिए .xlxs है ना, लास्ट में भी x है, जबकि इसमें वो नहीं होगा। ठीक है, क्या था, XLX था क्या फिर बीच में? नहीं, इसमें XLS है और उसमें XLSX है। X था ना बीच में, लास्ट में X था। लास्ट में? हाँ। अच्छा हाँ, तो इसलिए वो मिसमैच कर रहा है। हालांकि वो भी एक्सेल का ही है
ये भी एक्सेल का ही है, इसमें एस है लास्ट में, और ये जो स्वीटी वाला है जो इसमें एक्स है लास्ट में, है ना। तो इस वजह से ऐसा कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा कि अब जो बनाएंगे उसमें लास्ट में भी एक्स लगा देंगे। ये ABC वाला और ABC वाला देखिए क्या होता है उसमें अच्छा ये वाला ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो नॉर्मल ओपन हो रहा है। तो अब आते हैं और कोई दूसरा फाइल यहाँ पे बनाना चाहते हैं, और हाइपरलिंक पे हम आए, क्रिएट न्यू, और अब रखते हैं पटना डॉट XLSX, यही था ना ज्योति, और ओके करते हैं। अब वो एरर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको सेव कर देंगे अगर हम, और अब इस पे अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट ओपन। तो वो एक्सटेंशन का प्रॉब्लम था, हालांकि दोनों एक्सटेंशन एक्सेल का ही है दोनों एक्सेल का ही, मगर वो ये जैसे कंफर्ट नहीं था, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, ऑफिस 7 हो गया, ऑफिस 10 हो गया, उस तरह से आता है। एक्सेल के एक्सटेंशन सर्च मारोगे तो दोनों दिखाएगा, है वो भी एक्सटेंशन उसी का, इसलिए ऐसा एरर क्रिएट करना। क्लियर? चलो अब इसके बाद आते हैं हाइपरलिंक पे। चौथा जो चीज़ है ये है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये मेल एड्रेस आपसे पूछेगा। अब जैसे कोई भी मेल एड्रेस आपका जो भी है वो आप दे सकते हैं, जैसे हम देते हैं ripu.bca@gmail.com। सब्जेक्ट अगर कुछ देना चाहते हैं ABC कुछ दे सकते हैं, ओके किए। अब देखिए यहाँ पे एक मेल आईडी का लिंक जनरेट होके आ गया। अब ये यहाँ तक रिडायरेक्ट कर रहा है, इससे आगे नहीं जाएगा। इससे आगे इसलिए नहीं जाएगा कि इसमें हमारा मेल कॉन्फ़िगर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है ऐड अकाउंट करने का, तो अगर कोई अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर देंगे और हमारा सिस्टम नेट से कनेक्ट रहेगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा मेल पे, और वहाँ से आप डायरेक्ट उसको मेल भेज सकते हैं उस आईडी को। बस इतना काम ही करेगा। क्लियर? चलिए, तो इतना देख लिए। तो अभी हम बता दिए क्या, हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक से अगर हम आगे बढ़ें तो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ टेबल बना रहे हैं, अब इस टेबल के बारे में कुछ लिखना है मुझे, तो नॉर्मली इसमें लिखिएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा लिखने में। अब मान लीजिए 5-6 लाइन का कोई कमेंट लिखना हो, एक पैराग्राफ का कमेंट लिखना हो, मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, और यहाँ जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे एक बार क्लिक कीजिएगा ना, ये सिंगल क्लिक करना है, तो माउस आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके खींच दीजिए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, और इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है कमेंट, वो कमेंट आप लिखते चले जाइए। ठीक है, यहाँ जो भी लिखना है वो आप लिखिए, और लिखने के बाद जो है इसको फॉर्मेट करके सजा भी सकते हैं, और वहाँ पे चिपका दीजिए, वहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह के कमेंट आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी वर्ड आपको लिखना है तो उसके। उसके बाद आता है हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है कि जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट हो तो सबके ऊपर हेडर में या सबके नीचे फुटर में कोई खास चीज़ें ही छप के आए तो आप कर सकते हैं। आप जैसे रिपोर्ट बना रहे हैं तो सब पेज पे ऊपर रिपोर्ट में ये आए, ऊपर आए हबनेट, और नीचे आए JJ कॉम्प्लेक्स पटना, क्या उसका एड्रेस। तो ऐसा आप कर सकते हैं हेडर एंड फुटर से। जैसे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे ये चीज़ें बट जाएगा अलग अलग पेज में। ठीक है, तो ये बटने का रीज़न क्या है कि हेडर फुटर जो अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है यहाँ पे, इसका व्यू चेंज हो गया, तो व्यू चेंज हो गया, नॉर्मल व्यू में अब ये नहीं है। अब जैसे यहाँ व्यू कैसे चेंज हुआ क्या देखेंगे, तो नॉर्मल ये होता है, ये हो गया पेज लेआउट व्यू, तो ये हेडर फुटर अप्लाई होता है पेज लेआउट व्यू में। और यहाँ क्लिक टू ऐड हेडर है ना, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हबनेट।
और हबनेट लिखने के बाद देखिए यहाँ ऑटोमेटिक लिखा गया, यहाँ तो हमने लिखा नहीं है। अगर और पेज होगा उस पे भी लिखा जाएगा, बट और पेज नहीं है, 2 ही पेज है। अगर हम नीचे की साइड में आए और इसको नीचे के साइड में लाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लिक टू ऐड फुटर JJ कॉम्प्लेक्स। अब जैसे यहाँ से अलग क्लिक करेंगे यहाँ भी आ जाएगा JJ कॉम्प्लेक्स, देखो आ गया। अच्छा इस पे अभी कुछ नहीं है, मगर जैसे यहाँ क्लिक किए और क्लिक करके कुछ भी लिखने का कोशिश किए तो यहाँ भी हबनेट आ गया, और यहाँ हबनेट आ गया और नीचे जो है JJ कॉम्प्लेक्स भी आ गया होगा। देखिए आ गया JJ कॉम्प्लेक्स। तो ये काम किसका है? हेडर एंड फुटर का। अगर इसको नॉर्मल कर देंगे तो ये सब हट जाएगा, जैसे नॉर्मल किए तो वो हट जाएगा। तो अगर किसी फाइल पे कोई चीज़ बार बार चाहिए, हर पेज पे वही चीज़ चाहिए, तो उसको आप हेडर और फुटर में सेव करके लगा सकते हैं। उसके बाद हेडर फुटर के बाद आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे जब हम आएंगे तो यहाँ से भी लिखने का ही ऑप्शन मिलता है, मगर यहाँ से स्टाइलिस्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से थोड़ा प्लेन देगा और ये स्टाइल में देगा। अब जैसे मान लीजिए ये हम लिए, अब यहाँ आ गया, अब इस पर आप कुछ भी लिखिएगा तो इस तरह से थोड़ा स्टाइल में आएगा, देखना है। और इसको कहीं भी चिपका देंगे, इसको आराम से इस एंगल पे चिपका देंगे, तो ये स्टाइलिस्ट के लिए देता है। इस पर फॉर्मेट का सारा चीज़ें अप्लाई होगा। वर्ड आर्ट बता दिए। उसके बाद वर्ड आर्ट में बहुत सारा है, सब आप ले लेके देखिएगा। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है कि जब ये प्रिंट आउट होगा तो नीचे जो है ना, सबसे नीचे उस ऑफिस हेड का सिग्नेचर भी तो होना चाहिए। जब प्रिंट आउट करके किसी को हम फॉरवर्ड करेंगे देंगे तो किसी का तो ऑथराइज साइन होना चाहिए ना। तो ऑथराइज साइन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे अब ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे सजेस्टेड साइनर। सजेस्टेड साइनर मान लीजिए कोई रवि है। उसके बाद क्या है, टाइटल कि वो किस पोस्ट पे है। अब वो GM हो सकते हैं या PM हो सकते हैं या CM हो सकते हैं, जो भी हो। अब उनका मेल ID क्या है, .com, ठीक है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे एक ये बन के आ गया और यही सिग्नेचर लाइन है, और ये चीज़ें नीचे लगा रहेगा। जब ये प्रिंट आउट होगा तो वो साहब कहाँ करेंगे साइन, यहाँ पे साइन करेंगे पेन से अपने। ये सिग्नेचर लाइन पे होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या हम ये रवि GM है, इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं? अगर ऐसा मुझे करना हो तो क्या करेंगे? तो फिर ऐसा आपको करना है तो 2 काम कर सकते हैं। या तो आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, और ये लाइनिंग के लिए आप शैप से ऐसा लाइनिंग ले लीजिए, या यहाँ जो शैप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है ये भी आप ले सकते हैं, या नॉर्मली बिना टेक्स्ट बॉक्स लिए एक लाइनिंग लेके और उसके नीचे जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, और ऊपर अगर कोई सिंबल लगाना है वो लगा दीजिए, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते हैं। ज्योति बहुत अच्छा बात। तो ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं सिग्नेचर लाइन से। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा चीज़ है, चाहे वो एक्सेल में हो या वर्ड में हो या कहीं भी हो। ऑब्जेक्ट के हेल्प से हाँ ज्योति, अच्छा वीडियो बन रहा है, क्या करें, रहने दे कि आगे बताएं? बोलो, रहने दें, ठीक है। तो सिग्नेचर लाइन तक रहने देते हैं, ऑब्जेक्ट से कल बता देंगे, ठीक है।